लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने बेरोजगारी को जबरदस्त मुद्दा बनाया और काफी सफल रहा। इसी परिप्रेक्ष्य में 13 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम में उन्होंने दावा किया कि आरबीआई के आंकड़े बताते हैं कि 3-4 सालों में 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। इसी विषय पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आप जी आपका? अश्वनी सोनी। अश्वनी जी, रोजगार की बात तो होती रही है लगातार, पूरे चुनाव मुद्दा हावी रहा है नौकरियों को लेकर के। प्रधानमंत्री दावा कर रहे हैं 8 करोड़ रोजगार 3-4 साल में देने का। बिल्कुल निराधार है उनका दावा। उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियां देंगे। कहाँ गई वो नौकरियां? उनकी बातें सिर्फ हवाई हैं। उनका एक जो सरकारी रिपोर्ट है उसमें भी अभी पता लगा है कि सबसे उच्चतम दर पर है बेरोजगारी आज की डेट में। और उसको ये सरकार लीक वाली सरकार है। हर पेपर लीक, हर पर्चा लीक, हर एडमिशन के जो बच्चों का भविष्य है जो उसको बर्बाद किया जा रहा है। वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल एक रिपोर्ट मेमोरेंडम जारी हुआ जिसमें वित्त सचिव ने सीधे कहा कि जितने हिंदुस्तान में विभाग हैं, जितने पद हैं, सब मतलब कि किसी का विज्ञापन न हो, कोई रोजगार नए रोजगार सृजित न हो। ये माननीय वित्त मंत्रालय का उनके बेहतरीन वित्त मंत्री माननीय निर्मला सीतारमण जी की तरफ से जारी हुआ कि ये सरकार टोटल बेरोजगारी के मुद्दे पर और ये जो तमाम भाईचारा अभी समय देख रहे हैं, यूपी सरकार ने जो जारी किया है, ये तो हिटलर के ज़माने में होता था कि अब नाम से आप चिन्हित कर दुकानदार को उसके नाम से चिन्हित। क्या बेरोजगारी खत्म हो रही है प्रधानमंत्री के अनुसार? नहीं, बिल्कुल नहीं खत्म हो रही है, वो झूठ बोल रहे हैं। ये अभी जैसा कि आपने बताया कि 13 तारीख को महाराष्ट्र में इन्होंने बयान दिया कि आरबीआई ने एक घोषणा किया है कि 8 करोड़ जो है नौकरियां दे दी गई। ये झूठ का पुलंदा है, इनके पास कुछ नहीं है। अभी आप देखिए एयर जो है ग्राउंड पर 4th क्लास के 4th श्रेणी के कर्मचारी के लिए 600 पदों के लिए भर्ती हुई, जिसमें वहां पर जो है 25,000 से अधिक आवेदक इकट्ठा हो गए, जिसमें जो है एयर के वहां जो सुरक्षा कर्मी थे उनको संभाल नहीं पाए, बच्चों को पानी तक नहीं मिल पाया, उनको भोजन नहीं मिल पाया और वहां पर कितने बच्चे बेहोश होकर के गर्मी में गिर गए। यह है मोदी जी का जो है बयान। देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश पर 10 वर्षों से राज कर रहा है। वो जो है बोलता है कि हम नौकरी दे रहे हैं लोगों को और कहता है नौकरी तो आप सड़क पर भी है, जाओ समोसा बनाओ वो भी नौकरी है। ये है हमारे देश का प्रधानमंत्री। अभी जो है वो साक्य साहब एमपी के विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि जाइए मोटरसाइकिल का पंचर बनाइए, ये भी नौकरी है। तो ये अगर इनका नौकरी देना हुआ तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। बेरोजगारी पे आपने टिप्पणी की। मैं कर्मचारी नेता रहा हूं, विकास भवन की सीढ़ियों पे आप भी बहुत गुजरे हैं और भी तमाम कार्यालयों में घूमा हूं, पीडब्ल्यूडी से लेकर इरिगेशन सब जगह, सारी जगहों पे आउटसोर्सिंग की भर्ती हो रही है। नहीं, क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं कि 3-4 साल में 8 करोड़ नौकरी दी गई, सच है? सुनेंगे तब पता चलेगा। पिछले 10 साल से किसी भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति नहीं हुई है। 20 साल से केवल सफाई कर्मचारी की एक नियुक्ति हुई थी, वही सारे कार्यालयों में अफसर के घरों पे काम कर रहे हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के नाम पे पूरी भर्ती बंद है। सारे कार्यालयों में, चाहे समाज कल्याण हो, सीडीओ साहब का ऑफिस हो, चाहे डीडीओ साहब का ऑफिस हो, केवल संविदा और आउटसोर्सिंग में आरक्षण की कोई व्यवस्था लागू नहीं है। एससी बीसी एसटी को कोई भी आरक्षण नहीं मिल रहा है, यानी ऊपर से आयातित अगर उसको रोजगार मान रहे हैं तो फिर ये और बात को तो अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी बैकलॉग भर्ती के लिए। वो एक दूसरी चीज है। वो उन्होंने कहा था कि नॉट फिट फाउंड वाला मामला था कि आप उस पर जाए बैकडोर से एंट्री कर ले रहे हो। हम ये कह रहे हैं कि जब संविदा आउटसोर्सिंग में भर्ती होती है ठेका व्यवस्था से, उसमें जहाँ 20 आदमी की लिस्ट चली गई, किसी मजबूत आदमी के माध्यम से उसको रख लिया गया, 1 साल बाद निकाल दिया गया, तो वो क्या करेगा? 2 साल बाद निकाल दिया गया, क्या करेगा? एनएचआरएम में पूरी भर्ती वही है, सारे डॉक्टर जहाँ आउटसोर्सिंग से भर्ती किए जा रहे हैं। यानी कि आपको पेंशन तो छोड़िए, हम लोग पेंशन की मांग पहले करते हैं, आज भी कर रहे हैं, और पूरी सरकार इसी पे चलती है, पेंशन की लड़ाई लड़ी। कोई कर्मचारियों ने हम दिल से वोट नहीं दिया है किसी को। बहुत सीधी सी बात है। पेंशन, मैं पेंशन भोगी हूँ, इसलिए मुझे पता है कि पेंशन ना आए 1 तारीख को तो हमारी क्या औकात रहेगी। इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार को खाली पदों पर, रिक्त पदों के सापेक्ष, केवल उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में जो सरकारी नौकरियां रिक्त पदों पर करते तो हमारे आपके सबके बच्चे रोजगार पा जाएंगे। तमाम बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। पेपर लीक तो भाई कांड ही है,
उसको मतलब ये दावा जो किया जा रहा है आरबीआई के हवाले बिल्कुल से, गलत है, बिल्कुल गलत है। आप आज सर्वे कर रहे हैं, कल मैं पूरी लिस्ट दे दूंगा कि यहाँ के बड़े बड़े ऑफिसों में कितने आउटसोर्सिंग से लोग भरे गए। एक आदमी पूरा कार्यालय चला रहा है, वो भी सरकारी कर्मचारी नहीं है, कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है। कोई हकीकत बात ही नहीं, सब बेरोजगार टहल रहे हैं लोग। अब पुलिस प्रशासन फर्जी मुकदमा कर रही है, धुआंधार कर रही है, और हर विभाग के अधिकारी घूस लेके लोग दौड़ा रहे हैं। लोग गरीब परेशान है, पैसा भी लेने के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं। 500 की जगह भी 200 600 मांगा जा रहा था जिला पंचायत में लड़ने के बाद भी 500 फीस। जयरामपुर शिवगढ़ में उपचुनाव प्रधानी को हो रहा है, उसके लायक न्यूज लेने आया था। 500 फीस होती है सरकारी, 600 लिया जा रहा था, दिया नहीं बहरहाल हम मांगा गया, और लोगों को हमारे सामने लिया गया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, बस हमारा कहना यही। मनोज जी, प्रधानमंत्री का दावा कितना हकीकत है या फिर फसाना है? कुछ सीटें हमारे विपक्ष के नेतागण जीत गए हैं, तो इनको लग रहा है कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री हो गए हैं और पूरे प्रदेश बात रोजगार की हो रही है। रोजगार के भी प्रधानमंत्री ने कहा जी। कि आरबीआई का एक आंकड़ा आया है जिसमें 3 से 4 साल में 8 करोड़ नौकरी दी गई है। तो वहीं विपक्ष के कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राज्यसभा में नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी, उन्होंने कहा ये मोदी का मायाजाल है। अगर प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो निश्चित रूप से सत्यता जरूर होगी उसमें। अगर नौकरी उन्होंने दिया है तो लिखा पढ़ी में होगा, लोगों को रोजगार मिला होगा। रही बात हम जिस जिले में हैं, जहां आप डिबेट कर रहे हैं, या अस्पताल देख लीजिए, रोडवेज देख लीजिए, या अभी हमारे सहयोगी भाई सीडीओ कार्यालय से थे, संविदा की चर्चा इन्होंने किया। छोटा ही रोजगार सही, लेकिन लोगों को मिला है। रह गई विकास का मुद्दा, विकास का मुद्दा तो विकास में चाहे रेलवे स्टेशन देख लें, चाहे सड़कें देख लें, यही सरकार 14 के पहले थी, और यहीं हम प्रयाग जाते थे तो 3-4 घंटा लगता था, आज 1 घंटे में हम प्रयाग बात बनते रोजगार की हो रही है, हाईवे की नहीं। जो नहीं, हमारे कहने का मतलब ये है कि देश का विकास अगर हुआ है तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। रही बात, इनका दावा सही है? बिल्कुल गलत है। आज रोजगार की बात आप पूछ रहे हैं, 8 करोड़ नौकरी की लोग बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। हम उन्हीं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं कि अगर एक प्राइवेट फर्म 1200 एम्प्लॉइयों की नियुक्ति के लिए एक गाजियाबाद में एक इश्तिहार दिया, और वहां पर उस इश्तिहार के एवज में लगभग 30-40 हजार लोग आ गए, प्रशासन को बुलाना पड़ा, प्रशासन ने बड़े मुश्किल से वो फर्म को अपनी नियुक्ति वापस लेना पड़ा कि भैया इतने लोगों का इंटरव्यू कैसे होगा। अभी आपने देखा इसी उत्तर प्रदेश में 50,000 की सिपाही सरकार ने निकाली, और 50 से 60 लाख अगर लोग उत्तर प्रदेश में आवेदन कर देते हैं, उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। अगर 8 करोड़ नौकरी प्रधानमंत्री जी ने दे दिया होता तो उत्तर प्रदेश के हर घर में 2-4 एम्प्लॉय दिखाई पड़ जाते, और कहां कंट्रेक्चुअल की जरूरत पड़ जाती। और कंट्रेक्चुअल सर्विसेज की यह हालत है कि अभी आपने देखा कल स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी 10% लेने के चक्कर में जेल चली गई। अगर कंट्रेक्चुअल सर्विसेज में अब ये स्थितियां पैदा हो गई हैं तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए कि साहब अब कंट्रेक्चुअल सर्विस वाले बड़े मुश्किल से, हमारा ख्याल है ये हॉस्पिटल में जब भी देखिए आए दिन सारे एम्प्लॉय ये कहते हैं कि 8 महीना हो गया 1 रुपए तनख्वाह नहीं मिली, और 1.5 लाख रुपए प्रिंसिपल ले लेता है, तब नियुक्ति का परिपत्र जारी करता है। अगर 8 करोड़ नौकरियां मिल ही जाती तो हमारे गांव का जो युवा है, जो शहर के युवा हैं, ये बंबई, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास का करने चले जाते। ये भी तो रोजगार है। जावेद जी, प्रधानमंत्री ने 14 में वादा किया था 2 करोड़ सालाना नौकरियों का, और अब 24 के बाद दावा कर रहे हैं कि 3-4 साल में 8 करोड़ हमने नौकरी दी। देखिए, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में 83%
हिंदुस्तान के युवक बेरोजगार हैं, उनको नौकरी नहीं मिली। जो प्रधानमंत्री द्वारा 8 करोड़ रोजगार देने की बात हो रही है वो निराधार गलत है, जुमला है, क्योंकि उसमें 6 करोड़ किसी क्षेत्र के आते हैं। किसी क्षेत्र के वो लोग आते हैं जो कृषि क्षेत्र में किसान काम करने जा रहा है, वो अपने बच्चों को लगाया हुआ है, वो अपने बीबी को ले जा रहा है। ठीक उसी तरीके से किराने की दुकान में घर का गार्जियन काम करता है तो उसके पीछे उसके बच्चे लगे हुए हैं, बीबी लगी हुई हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं। उन सब को प्रधानमंत्री रोजगार के नाम पर रोजगार का नाम देते हैं। पकौड़ा तलना रोजगार है। अभी एक विधायक जी, गुना के विधायक जी एमपी के कह रहे हैं पंचर लगाना भी रोजगार है, गिट्टी गिनना भी रोजगार है। तो ये रोजगार नहीं है। रोजगार प्रधानमंत्री जी वैकेंसी निकालें, बी क्लास 4th क्लास की वैकेंसी निकालें, उसमें रोजगार दें। अभी कुल मिला के ये पढ़े लिखों का रोजगार नहीं है। ये पढ़े लिखे को रोजगार नहीं, ये ना तो ये लोग पढ़े लिखे। एनटीए की एक रिपोर्ट में एनटीए द्वारा जितने भी पेपर हुए हैं सारे पेपर लीक हुए हैं। एनआरए से कोई ये नौकरी दे ही नहीं रहे हैं। एनआरए से इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इसमें जो है एससी एसटी ओबीसी सबको नौकरी मिल जाएगी। हर जगह चीटिंग कर रहे हैं, कहीं कोई नौकरी नहीं है, जमीन पर कोई काम नहीं है। जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिस तरीके से सीमा सुरक्षा की बात जुमला, जिस तरीके से बेरोजगारी जुमला, नौकरी जुमला, अर्थव्यवस्था जुमला, इसी तरीके से 8 करोड़ नौकरी भी जुमला ही है। हमारे साथ और लोग भी हैं बात करने के लिए। क्या नाम है आपका? आशीष श्रीवास्तव। आशीष जी, प्रधानमंत्री का दावा कितना सच है? प्रधानमंत्री का जो दावा है कि 13 तारीख को जो उन्होंने किया कि उन्होंने 3-4 साल में 8 करोड़ नौकरियां दी हैं, अगर ऐसा वाकई होता तो वो जमीनी स्तर पर दिखाई देता। वो रिजर्व बैंक के किसी आंकड़े पर, जो एक केंद्रीय संस्था है, उन्होंने केंद्र पर क्या पूरे सर्वे किया और किस आधार पर उन्होंने ये आंकड़े निकाले, इसका कहीं अभी हम लोग के स्तर पर कहीं कोई जानकारी नहीं है। उसको जिलेवार उनको बताना चाहिए। अगर वो सही है तो जिलेवार उसका आंकड़ा निकाले, हमारे आसपास के कौन लोग नौकरी पाए हैं। अगर वो बैंक का ही आंकड़ा दे रहे हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक के पास तो और कोई जानकारी मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। उनके पास बैंक की जानकारियां होंगी, तो बैंक की जानकारी वो अपने आसपास के, जो हमारे आसपास के जिले हैं, जिलेवार आंकड़ा बताएं, तब तो हम उनकी बातों पर विश्वास कर सकते। और जहां तक पकौड़ा तलना, समोसा तलना या फिर पंचर बनाना, ये कोई रोजगार नहीं है, ये आजीविका है। किसी तरीके से अपने जीवन का यापन कर लेना, ये आजीविका है, ये रोजगार नहीं है। रोजगार वो होता है जिससे भविष्य समृद्ध हो, हमारा भविष्य बने, हमारे बच्चों का भविष्य, वो रोजगार होता है। हमारा फ्यूचर सिक्योर हो, वो रोजगार होता है। ये रोजगार नहीं है, ये आजीविका है, मात्र आजीविका। तो रोजगार और आजीविका में अंतर आशुतोष जी ने बताया। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि कितने रोजगार के अवसर सृजित होते हैं। अनुप्रिया पटेल ने भी राज्य सरकार को बैकलॉग भरने के लिए नॉट एलिजिबल की रिपोर्ट लगा के जो टरका दिया जा रहा है उस पर भी घेरा है। आने वाला समय बताएगा कि कितने रोजगार लोगों को मिलते हैं और क्या परिस्थितियां बनती हैं। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।